एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो यहाँ पे कर रहे हैं हम नॉसेट और आरआरबी की तैयारी बेटा। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 41 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। सो पहला ही क्वेश्चन है, अ ओल्डर एडल्ट इज सीन इन क्लिनिक। सो एक ओल्डर एडल्ट आपके पास क्लिनिक में आया है। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेस्ड और नोट। सारी चीज़ें ये एक्सप्रेस की गई और नोट की गई जब आप असेसमेंट प्रोसेस कर रहे थे। विच इज़ द मोस्ट इमीडिएट कंसर्न टू द नर्स। इनमें से इमीडिएट कंसर्न नर्स के लिए क्या रहेगा? द क्लाइंट्स डॉटर से दैट द क्लाइंट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली फॉरगेटफुल, द क्लाइंट हैज़ अ प्रोडक्टिव कफ, द क्लाइंट एम्बुलेट स्लोली, या फिर क्लाइंट सेज माई आर्म्स आर्ट लॉन्ग इनफ टू मी टू रीड पेपर। तो देखो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो ओल्डर अडल्ट है। सो ओल्डर अडल्ट में निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर क्लाइंट बोल रहा है कि उसे प्रोडक्टिव कफ आ रही है तो आपको प्रॉपर एयरवे असेसमेंट, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी, दिस विल बी द हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न जो रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज डिस्कसिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स। ग्रुप ऑफ वुमेन्स है, उनके साथ आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस कर रहे हो। विच वुमेन शुड द नर्स एडवाइज टू हैव अ मेमोग्राम। इसमें से कौन से वाले वुमेन को आप मेमोग्राम कराने के लिए कहोगे? 20 ईयर्स ओल्ड जिसकी ब्रेस्ट हर्ट करती है पीरियड से पहले, 25 ईयर्स ओल्ड जिसकी ब्रेस्ट एरिया जो है हिट हुआ है बॉल से, 32 ईयर्स ओल्ड जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है फॉर 12 मंथ्स, और 52 ईयर्स ओल्ड हु हैज़ नो ब्रेस्ट सिम्टम्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो भी फीमेल्स मीनोपॉजल और नियर बाय मीनोपॉजल होती हैं उनको हम मेमोग्राम करवाने के लिए कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ ब्रेस्ट सीए। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हमारे पास रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। 79 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट आज द नर्स इफ शी नीड्स एनी शॉर्ट्स। तो 79 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट बोलती है नर्स को कि मुझे कोई शॉर्ट की नीड है। शी रिपोर्ट्स हैविंग हैड ऑल द यूजुअल सोल्ड व्हेन आई वाज यंग। उसने बोला कि मैंने सारे शॉट्स लिए हैं इम्यूनाइजेशन के जब मैं यंग थी। विच इम्यूनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन टू रिसीव। इनमें से कौन सी इम्यूनाइजेशन इस टाइम पे इस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? डीपीटी, एमएमआर, नीमो, मोवेक्स या फिर हिप। तो यहाँ पे ना नीमोनिया होने के चांसेस बहुत होते हैं ओल्ड पीपल को, क्योंकि ये 79 ईयर्स ओल्ड है वुमेन। सो यहाँ पे नीमोनिया होने के चांसेस है, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे आप वैक्सीन जो है इंपॉर्टेंटली इस पेशेंट को दे सकते हो। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, the licensed practitioner nurse and LVN is an assist school nurse in scoliosis screening। तो scoliosis screening में आप assist कर रहे हो। scoliosis पता है ना आपको, spine की deformity होती है, curved हो जाती है, S shape में spine हो जाती है। what instruction should the nurse give to the students। इनमें से कौन सी instruction आप as a nurse students को दोगे? wear a bathing suit under your clothes on examination day, bring a urine sample to school, do not wash your hairs the night before the exam, wash your feet well the morning of the exam। तो यहाँ पे ना हम बाथिंग सूट्स जो हैं पेशेंट को डालने के लिए बोलते हैं और स्क्रीनिंग करने के लिए। तो क्या होता है कि वो बाथिंग सूट्स डालते हैं, उसके ऊपर अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म डालते हैं। जब उनकी स्क्रीनिंग होनी होती है तो वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म उतार देते हैं, और बाथिंग सूट में बिकॉज वो फिटेड होता है तो उसमें आप ईजिली एस शेप देख पाते हो। इसीलिए जो राइट यहाँ पे ऑप्शन रहेगा इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, अ वुमन हु हैड अ टीबी टेस्ट 3 days अगो रिपोर्ट द नर्स टू हैव अ टेस्ट रीड। तो टीबी है, ठीक है, उसका टेस्ट हुआ है। सो आप अभी टेस्ट रीड करवाने आई है। विच फाइंडिंग इफ प्रेजेंट इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट नीड टू रेफरल एंड फॉलो अप। इनमें से कौन सा टेस्ट बताएगा कि पॉजिटिव है, रेफर की जरूरत है? रेड एरिया 12 mm डायमीटर, एरिया रेज्ड है 10 mm डायमीटर, इचिंग हो रही है, रैश है आम पे, नीड टू टेस्ट। सो यहाँ पे अगर डायामीटर 10 mm से ज़्यादा आता है, दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑफ मॉन्टॉक्स टेस्ट, जो कि फर्दर असेसमेंट के लिए बोलता है। बिकॉज मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है टीबी का एक्सपोजर के बारे में बताता है कि जो वुमेन है वो एक्सपोज हुई है टू द मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया से, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा ज़रूर जुड़िएगा हमारे नॉर्सिट के क्रैश कोर्स जो कि ओनली 999 का है। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे मेरे से मैसेज करके भी लिंक ले सकते हो। फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस सब कुछ इंक्लूडेड है।
9 से 12। और आरआरबी के लिए हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि 4 और 6 मंथ्स का है। कंप्लीट क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड, आपके डाउट क्लियर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, सिलेक्शंस देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो इन बैचेस में। ठीक है, ज़रूर जुड़ना और अपनी प्रिपरेशन को कंपटीशन के लेवल जितना करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The nurse is to administer a tuberculin skin test. At what angle should the nurse insert the needle? Tuberculin skin test कर रही है, किस एंगल पे नर्स इंसर्ट करेगी नीडल को? 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सो यहाँ पे 10 से 15 डिग्री के एंगल पे आप ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगाते हो, जो कि आप इंट्राडर्मली जैसे आप टेस्ट करते हो, टेस्ट डोज देते हो, वैसे ही ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगता है। और 10 mm का डायमीटर अगर ज़्यादा आता है, आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद आप इसे चेक करते हो क्लीन एरिया पे, ठीक है, लगाया जाता है जहाँ पे हेयर्स ना हो, कोई मार्क ना हो, ताकि आपको अच्छे से वो जो एरिया है प्रॉपरली अगर डायमीटर बनता है दिखे। नेक्स्ट है द नर्स इज डिस्कसिंग चाइल्ड सेफ्टी विद ग्रुप ऑफ मदर्स ऑफ टॉडलर्स। तो टॉडलर्स होते हैं 1 से लेके 3 साल के बच्चे के मदर्स के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो केयर के बारे में। तो विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस, इसमें से मदर की कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है? चाइल्ड जो है वो बैक सीट पे बिठाना है कार की, फ्रंट सीट पे नहीं बताना, बिल्कुल सही है। लिटिल वन नीड कॉन्स्टेंट, ये देखो बहुत शरारती ग्रुप होता है, कॉन्स्टेंट सुपरविजन चाहिए, कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन। चाइल्ड ईट फिंगर फूड, खा सकता है बिकॉज ये बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो ये खाना बैठ के खा नहीं पाते, इनको फिंगर फूड दे सकते हो। आई शुड पुट माई मेडिसिन ऑन हाई सेल्फ, नो, मेडिसिन जो है वो लॉक होनी चाहिए, ना ही हाई सेल्फ पे ना ही जो है लो सेल्फ पे, इट शुड बी लॉक्ड, ठीक है, एक डब्बे में बंद होनी चाहिए। क्लियर, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। ये स्टेटमेंट्स थे, आपको और ज़्यादा उसे समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन केयरिंग फॉर अ अब्यूज्ड क्लाइंट। तो जब अब्यूज्ड क्लाइंट की आप केयर कर रहे हो, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नर्स टू डू इनिशियली? सबसे पहले आप इनिशियली क्या करोगे? प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर अ क्लाइंट, रेफर द विक्टिम टू द लॉन्ग टर्म सपोर्ट, make a appointment with the counselor or make arrangement for the victim to confront the abuser. तो सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटी ऑलवेज, चाहे अब्यूसिव क्लाइंट हो चाहे वायलेंट क्लाइंट हो। सो यहाँ पे आप सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हुए सेफ प्लेस प्रोवाइड करोगे सबसे पहले विक्टिम तो, ताकि वो खुद को हार्म ना करे और आपको भी हार्म ना करे। नेक्स्ट है द नर्स इज बादिंग अ क्लाइंट हु हैज़ अ कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ऑर्डर। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ऑर्डर है, उस क्लाइंट की आप बादिंग करवा रहे हो, नर्स ने ग्लव्स डाले हुए हैं, और क्या नीडेड है बेटा? फेस मास्क, स्टेराइल ग्लव्स, आइसोलेशन कैप, आइसोलेशन गाउन। सो आइसोलेशन गाउन इज नीडेड एज इट इज़ अ कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। ग्लव्स के साथ साथ आपको एक प्रॉपर आइसोलेशन गाउन भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नर्स इज परफॉर्मिंग अ स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज, स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज परफॉर्म कर रही है। विच एक्शन इज इन असेंशियल, इसमें से कौन सा एक्शन जो है असेंशियल रहेगा स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज करते हुए? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ज़रूर लिखा करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए मैं हर एक का आंसर देखती हूँ। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। लास्ट टाइम हमने किया था ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है ना, था कि आप होम केयर दे रहे हो, एल्डरली वुमेन है जिसका सीवीए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ था कुछ हफ्तों पहले, ये सारी चीज़ें जो है डन है, तो नर्स जो है सबसे पहले क्या प्लान करेगी? ठीक है, सो यहाँ पे एयरवे विल बी आर प्योरिटी, तो ऑस्कल्टेट करना है लंग फील्ड को, याद रखो ऐसे क्वेश्चंस में एयरवे को प्रियोरिटी देनी है आपने। ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक द क्लास इज गुड, क्वेश्चंस आर गुड, आपको मज़ा आया होगा। टिल देन आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे नॉर्सेट 11 के क्रैश कोर्स और मंजिल बैच में। रिव्यूज़ देखिए, सिलेक्शंस देखिए, तैयारी करिए, ज़ोरदार तैयारी करिए, बी मोटिवेटेड, बी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और प्रिपरेशन करो। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।